अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 4 जुलाई बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। लॉज में पब डांसर की खुदकुशी, लव जिहाद का रंग देने की कोशिश, पुलिस की मसरूफ तहकीकात। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ एक लॉज में पब डांसर की खुदकुशी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद हिंदू तंजीमों ने इस मामले को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक 26 साल एन सुब्रमण्यम रेणुका की शादी 8 साल पहले शिवा से हुई थी। इस जोड़े को 8 साल का बेटा है जिसका नाम रोहित बताया गया है। आपसी इख्तलाफात की वजह से दोनों अलग हो गए। खातून कुकटपल्ली के किंग्स एंड क्वींस क्लब में डांसर के तौर पर काम किया करती थी। बताया गया है कि खातून की गोलकुंडा से ताल्लुक वाले शेख फारूक से दोस्ती थी, लिहाजा कल वो लंगर हाउस के इलाके एक होटल पहुंचे और इन्होंने कमरा नंबर 1611 बुक करवाया और बिरयानी मंगवाई। बाद में फारूक किसी काम से होटल से रवाना हुआ और जब वो वापस पहुंचा तो खातून की लाश पंखे से लटकी हुई थी, जिस पर इसने होटल के मुलाजिमिन को इतला दी और पुलिस को मतला किया। पब डांसर की मौत के बाद इसके रिश्तेदारों ने शक व शुबहात का इजहार किया, जिस पर पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा रेणुका की मौत की इतला मिलने के बाद कारवान और नामपली असम्बली हल्कों से ताल्लुक वाले बास हिंदू तंजीमों के कायदीन लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन्होंने वाक़ई की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर बंगारी प्रकाश और इंदिरा सिंह रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हिंदू खवातीन को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है और इनके कत्ल किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने इस मामले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शराब नवीशी से रोकने पर बीवी का कत्ल, शौहर गिरफ्तार। शराब नवीशी से मना करने पर एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करके इसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश की थी, ताहम पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह ये वाक़या बच्चीपोली पुलिस स्टेशन की हदूद में 10 दिन पहले पेश आया। पुलिस ने बताया कि बालाकृष्ण नामी शख्स अपनी बीवी भार्गवी के साथ रहा करता था, जबकि इसके शौहर को शराब की काफी ज्यादा लत थी, जिस पर इसकी बीवी भार्गवी शराब नवीशी तर्क करने के लिए इस पर दबाव डाला करती थी, जिस पर बरहम शौहर ने 10 दिन पहले अपनी बीवी पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया। बाद इसने इसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश करते हुए लाश को फांसी से लटका दिया, जबकि भार्गवी के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मुलजिम को बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से मासूम लड़की को अगवा करने का पता चल गया। अगवा कुनिंदगान और शीर खवार को गोद लेने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से शीर खवार लड़की को अगवा करने के मामले को हल करते हुए बीन रियासती अगवा कुनिंदगान की टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 30 जून की सुबह शांताबाई ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो सर्कस में काम करती है और वो अपने सर्कस ग्रुप के दिगर अफराद के साथ लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब सो गई थी कि ऑटो में सवार अगवा कुनिंदगान ने इसकी बेटी का अगवा कर लिया, जबकि इस सिलसिले में चंद्रनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेने के बाद लड़की को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। आंध्र प्रदेश में शादी की बारात हादसे का शिकार, 4 हलाक, जख्मियों में दुल्हन भी शामिल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट का इजहार अफसोस। आंध्र प्रदेश के जिले मरकापुरम में जुम्मे की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 7 दिगर शदीद जख्मी हो गए। ये अफराद ऑटो के जरिए शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस ऑटो रिक्शा को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर दे दी, जिसके बाद दुल्हन जख्मी होकर बच गई, ताहम इसके 4 रिश्तेदार जान की बाजी हार गए, जबकि कई दिगर जख्मी हो गए। हादसे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक कमसिन बच्ची दवाखाने में जख्मों से ज़ाबर न हो सकी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेंगी। इन्होंने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए सफर के दौरान हमेशा मोहतात और चौकना रहें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के 20 साल सियासी सफर की तकमील, आज दौरा मोहतदा महबूबनगर, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हफ्ता 4 जुलाई को मुतहदा जिले महबूबनगर का एक अहम और तारीखी दौरा करेंगे। बहैसियत अवामी नुमाइंदा इनकी सियासी सफर के 20 साल मुकम्मल होने के तारीखी मौके पर इन्हें बतौर ZPTC सियासी जिंदगी देने वाले मटचल मंडल में एक जलसा इजहार तशक्कुर का इनेकाद किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक वो दोपहर 12:30 बजे नागा कन्नूर जिले के ओवरकोंडा मंडल के ओवरकोंडा पेट पहुँचेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे मंदिर के अहाते में ही अपने देराना करीबी साथियों और मुकामी बुजुर्गों के साथ लंच और मुलाकात के प्रोग्राम में शरीक होंगे।
तालाबों और ड्रेनेज की सफाई के लिए जापानी टेक्नोलॉजी। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने मुआयना किया। हैदराबाद के वाटर बोर्ड के जरिए इंतजाम नालों, तालाबों और ड्रेनेज की सफाई के लिए एक जदीद तरीन हल के तौर पर जापान की जदीद बायोलिंस टेक्नोलॉजी के तहत चलाए जा रहे हैं 1 MLD सलाहियती तजुर्बाती प्रोजेक्ट की कारकर्दगी का वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने जुम्मे को मुआयना किया। इन्होंने तजुर्बाती प्रोजेक्ट के जरिए हासिल होने वाले नताइज, पानी की मियार में आने वाली बेहतरी और मुस्तबिक के लाइल अमल पर हुक्काम के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। बंडी भगीरथ की दरख्वास्त से जमानत, पुलिस का एतराज। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के मुलजिम बंडी भगीरथ की जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस ने सख्त एतराज का जाहिर किया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात इंतहाई अहम मरहले में है और अगर इस मोड़ पर मुलजिम को जमानत दी गई तो गवाहों को धमकाने और इन पर दबाव डालने और साथ ही इन्हें मुतासिर करने की कोशिश कर सकता है। इस सिलसिले में पेट बशीराबाद के इंस्पेक्टर विजय वर्धन ने जुम्मे को हाई कोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल किया। पुलिस के मुताबिक स्कूल रिकॉर्ड के तहत मुतासरा लड़की की उम्र महज 17 साल है और वो नाबालिग है, जिसकी वजह से FIR में दफात को तब्दील किया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से जवाबी हल्फनामा दाखिल किए जाने के बाद जमानत की दरख्वास्त पर समाअत को इसी महीने की 6 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। शहर में अचानक बारिश, दर्जे हरारत में गिरावट। शहर के कई इलाकों में जुम्मे की शाम अचानक बारिश हुई। जुम्मे की दोपहर से ही धूप की शिद्दत में कमी हो गई थी, जिसके बाद शाम 7:30 बजे हल्की बारिश शुरू हुई। इसके अलावा रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लिहाजा बारिश के सबब बाज़ इलाकों में पानी जमा होने और बरक़ी सरबराही मुसद्दत होने की भी शिकायत मौसूल हुई। बारिश से दर्जे हरारत में गिरावट हुई। दिन के मुकाबले रात का दर्जे हरारत कम दर्ज किया गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया कि शुमाली और मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के असर से आइंदा 2 दिन तक तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की या औसतन बारिश या शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना के कई अजला के लिए पिंक अलर्ट जारी किया है, जहां रोजाना 100 से लेकर 120 मिलीमीटर तक इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस तरह रेड अलर्ट वाले इलाकों में 2 दिन के दौरान 50 से 80 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि येलो अलर्ट वाले अजला में 15 से लेकर 45 मिलीमीटर तक औसत बारिश की तवक्को है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत रकूमत की मुंतकली का अमल जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत सरमायाजाती इमदाद की रकम जारी करने का अमल तेजी से जारी रखा है। हुकूमत की जानिब से अहल किसानों को मरहलेवार माली इमदाद फराहम की जा रही है और ताज़ा मरहले में 5 एकड़ तक ज़री जमीन रखने वाले छोटे और मतवसत किसानों के बैंक खातों में रकम मुंतकिल कर दी गई है। रियासत भर में रैतु भरोसा फंड्स की इजराई का अमल मुसलसल चौथे रोज भी जारी रहा। महकमे ज़राअत और महकमे फाइनेंस कम रकबे रखने वाले किसानों को तरजीह देते हुए मरहलेवार रकम इनके खातों में जमा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रकम DTP के जरिए बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल की जा रही है। इसकी इत्तला इन्हें मोबाइल फोन पर पैगामत के जरिए भी मौसूल हो रही है। माली सूरत हाल पर झूठ फैलाने BRS पर इल्जाम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर हरीश राव पर रियासत की माली सूरत हाल के बारे में झूठ फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि BRS हुकूमत की गैर दानिशमंदाना माशी पॉलिसियों और भारी खर्चों की हकीकत अवाम के सामने लाना जरूरी है। लिहाजा जुम्मे को सेक्रेटेरिएट में रियासती वज़ीरा पूनम प्रभाकर और A लक्ष्मण के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने साबिक हुकूमत के माली मामलात पर तफसीलात पेश की। ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है जहां चाहो गाड़ी पार्क करो। ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम का खातून के साथ तासुबाना रवैया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक मुलाजिम की जानिब से पार्किंग के मसले पर एक खातून और इनके बेटे के साथ तासुबाना रवैया और अफगानिस्तान पाकिस्तान का हवाला देने का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस सिलसिले में सैबराबाद पुलिस से शिकायत भी की गई है। इस सिलसिले में मोहम्मद समीर नामी शख्स ने सैबराबाद के ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस से तहरीर तौर पर शिकायत करते हुए इनकी बीवी और बेटे के साथ ट्रैफिक मुलाजिम पुलिस मलेशियम की जानिब से की गई हरकत की तहरीर शिकायत दर्ज करवाई है। मोहम्मद समीर के मुताबिक इनकी अहलिया और बेटे अपनी मोटरसाइकिल पर सड़क के किनारे बैरिकेड्स के पीछे खड़े थे, जहां पहले से ही मस्जिद गाड़ियां मौजूद थी। जब वो अपनी गाड़ी वापस लेने आए तो सड़क को मस्जिद बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था। इन्होंने ट्रैफिक मुलाजिम मलेशियम से बैरिकेड्स हटाने की ख्वाहिश की ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल ले जा सके। शिकायत के मुताबिक कांस्टेबल ने इनकार करते हुए ये कहा कि ये जगह पार्किंग के लिए नहीं है और फिर इसने खातून और इनके बेटे के साथ बस जबानी की। इल्जाम है कि धमकी भी दी गई। मोहम्मद समीर ने अपनी शिकायत में लिखा कि कांस्टेबल ने इनकी बीवी और बेटे की बात सुनने के बजाय ये कहा कि ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है जहां चाहो गाड़ी पार्क करो। मजीद इन्होंने कहा कि इनकी बीवी और बेटे की वीडियोग्राफी की गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जबकि इस मामले में ताहाल सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया है।
ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारान ट्रैफिक कंट्रोल के बजाय मोबाइल फोन में मसरूफ, ट्रैफिक को खतरा। ट्रैफिक पुलिस शहर के कई बड़े ट्रैफिक जंक्शन पर पुलिस को ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान फोन का इस्तेमाल करते हुए और लापरवाही करने की इत्तलात मौसूल हुई है। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की हुदूद में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां फंस गयी, लिहाजा सिग्नल सुर्ख होने की वजह से तमाम गाड़ियां सिग्नल पर रुकी रही, जबकि सिग्नल सुर्ख से सब्ज होने में नाकाम हो गया था, जिसकी इत्तला मोटरसाइकिल सवारों ने सिग्नल से ट्रैफिक बूथ में एक खातून कांस्टेबल को दी, लेकिन वो फोन पर बात करने में ही मसरूफ रही, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। एक और वाक़े में जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक जंक्शन पर गाड़ियों ने रेड सिग्नल के दौरान फ्री लेफ्ट लेन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अवाम को अपने सफर में तागीर हुई और वो तमाम गाड़ियां जो लेफ्ट टर्न से जाना चाहती थी सब के सब रुकी रही। लिहाजा जब पीछे से गाड़ियां मुसलसल हॉर्न बजा रहे थे, उस वक्त ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल बूथ में बैठकर मुबैना तौर पर वीडियोस देख रहा था। तेलंगाना में इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तिल। JBS कंपनी के तमाम इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज को रियासत भर में JBS तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तिल करने का ऐलान किया है। वाज़ेह फैसला इन बसों में हाई वोल्टेज बैटरी के मुसलसल हादसात के पेश नजर किया गया है, जो नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही थी। कॉर्पोरेशन ने इस बात पर जोर दिया कि एहतियाती इक़दाम मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह देने के लिए उठाया गया है। पुराने शहर के 8 तारीखी कमानों की अजमत रफ्ता बहाल करने का फैसला। हैदराबाद की तारीखी शनाख्त और आसिफ जाही व कुतुब शाही दौर की विरासत को महफूज रखने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया है। लिहाजा हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े 8 तारीखी कमानों की ताज़ी नौ व आराइश मरम्मत करते हुए इनकी अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए हुकूमत ने 11.86 करोड़ रुपए बजट की इंतजामी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी है कि वो इन कामों के लिए फौरी टेंडर्स तलब करें। गैर महसूब असजात के इल्जाम में गिरफ्तार DSP को जमानत। करोड़ों रुपए के गैर महसूब असजात के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भीम रेड्डी को असिस्टेंट जमानत दे दी गई है। लिहाजा भीम रेड्डी की गिरफ्तारी के मुतालिक जारी क़यासारियां खत्म हुई, ताहम DSP की अदम गिरफ्तारी भी पुलिस के हल्कों में मौज़ूए बहस बनी हुई है। आंध्र प्रदेश में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। अगरचे गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन आंध्र प्रदेश की अवाम अब सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफे का सामना कर रहे हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की पेशतर सब्जियों की कीमतें 100 रुपए फी किलोग्राम के करीब पहुंच चुकी है, जबकि शिमला मिर्च और गवार फली जैसे सब्जियां पहले ही इस हद को पार कर चुकी है। इस वक्त गाजर 80 रुपए जबकि चुकंदर और हरी मिर्च 60 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। तेलंगाना में 5000 पुलिस एहलकारों की भर्ती को हुकूमत की मंजूरी। रियासत में निफाज कानून की मशीनरी को मुस्तकम करने के सिमत अहम पेशरफ्त करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने 5000 पुलिस एहलकारों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। महकमे पुलिस में यह भर्तियां रास्त तखरात के जरिए की जाएंगी। वाज़ेह जियो नंबर 78 के जरिए इन भर्तियों को मंजूरी दी गई है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना के इंतजामी कंट्रोल के तहत मखलूत जायदादों पर यह तखरात अमल में लाई जाएंगे। साथ ही तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियों का अमल पूरा किया जाएगा। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 3697 पुलिस कांस्टेबल सिविल डिपार्टमेंट के, 1052 पुलिस कांस्टेबल आर्म रिजर्व डिपार्टमेंट के, 148 सब इंस्पेक्टर सिविल, 14 सब इंस्पेक्टर्स आर्म रिजर्व फोर्स, इन तमाम की भर्तियां की जाएंगी, जिनकी जुमला तादाद 5000 होती है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना ने स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को हिदायत दी है कि वो मुकामी कैडर के मुताबिक मखलूत जायदादों की तफसीलात हासिल करें। ईसाई तबके के लिए महकमे अखिलती बहबूद की स्कीमात का अजहरुद्दीन ने आगाज किया। सिलाई मशीनों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए दरखास्तों की तलबी। तेलंगाना क्रिश्चियन मैनिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्विंग मशीनों की तकसीम और मोटर बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी की तकसीम के अलावा छोटे कारोबार के लिए माली इमदाद के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की है। वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद रज़ुद्दीन ने ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल से मुतालिक पोर्टल का इफ्तिताह किया। लिहाजा दरखास्तों के अदखाल का आगाज आज से होगा और 18 जुलाई शाम 5 बजे तक तबके के अहल उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि ईसाई अखिलत के नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत माली इमदाद की जाएंगी, जबकि खवातीन के लिए सिलाई मशीन की तकसीम का मंसूबा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम अखिलती तबकात के समाजी और माशी तरक्की में संजीदा है। सिलाई मशीनों की तकसीम से गरीब क्रिश्चियन खवातीन माशी तौर पर मुस्तकम होंगी। मजीद इन्होंने कहा है कि नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी के जरिए खुद रोजगार से मरबूत किया जाएगा। वाज़ेह सेविंग मशीन के लिए 21 से लेकर 55 साल उम्र की खवातीन दरख्वास्त दे सकती हैं, जबकि दिगर स्कीमात के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से लेकर 50 साल होनी चाहिए।
वोटर्स की सहूलत के लिए 16 हेल्प डेस्क का क़याम। इंतखाबी तफसीलात के अलावा इमिग्रेशन फॉर्म्स की खानापुरी में मददगार। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के राय दहिंदों की सहूलत के लिए SIR 2026 के ताल्लुक से रहनुमाई के सिलसिले में 16 हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RV कन्नड़ ने जुम्मे को बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी जामा नजरसानी मुहिम के दौरान राय दहिंदों को सहूलत फराहम करने के लिए ये हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहाँ पर राय दहिंदे करीबी हेल्प डेस्क पहुँचकर अपने इंतखाबी तफसीलात से वाक़ियत के अलावा अपने शक व शुबहात का इजाला और इमिग्रेशन फॉर्म्स की खानापुरी में मदद हासिल कर सकते हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि SIR के अमल का मकसद नखास से पाक फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी है। SIR में BLO को ऐप का इस्तेमाल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद का दौरा वेस्ट मरेट पल्ली। SIR के अमल का जुम्मे को आला इंतखाबी हुक्काम ने मुआयना किया और बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO को हिदायत दी गई कि वो घर घर जाकर वोटों की गिनती का काम मुकम्मल करें और साथ ही इमिग्रेशन फॉर्म जाती तौर पर वोटरों तक पहुँचाएं और फिर इसमें मौजूद मुत्तफी यानी इंतकाल कर जाने वाले अफराद, साथ ही दीगर मुकामात पर मुंतकिल होने वाले अफराद और एक से ज्यादा मुकामात पर दर्ज वोटरों के नामों की जाँच के दौरान इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर सख्ती से अमल करें। साथ ही इस मकसद के लिए BLO ऐप का इस्तेमाल किया जाए। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बारीक चावल की तकसीम। अब से हर महीना चावल की उम्दा तकसीम। रेवंत रेड्डी हुकूमत के अहम अहकामात। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वालों को एक और खुशखबरी सुनाई है, जिसके तहत जुलाई से हर माह बारीक चावल की तकसीम का एहतमाम करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह जुलाई का कोटा राशन की दुकानों तक पहुंच चुका है और रियासत भर में 1.6 करोड़ खानदानों में 2.15 लाख टन चावल तकसीम किए जाएंगे। महकमे सिविल सप्लाईज ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ये बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ तकसीम को शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। वाज़ेह गुज़िश्ता माह चावल का कोटा हर 3 महीने में एक बार तकसीम किया जा रहा था, तहाँ महकमे सिविल ने ऐलान किया कि चावल का कोटा जुलाई से हर महीना मुस्तकिल में तकसीम किया जाएगा और इस मकसद के लिए महकमे सिविल सप्लाईज ने जुलाई के कोटे के चावल की तकसीम के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मुंबई में 3 दिन से मुसलसल मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट बरकरार, ट्रैफिक और लोकल ट्रेन खिदमत मुतासिर, स्कूलों को तातील का ऐलान। मुंबई और मुज़फ़्फ़रती इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से जारी मूसलाधार बारिश ने शहरी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। मुसलसल बारिश के बाद शहरी और मुज़फ़्फ़रती इलाकों के मुतअद्दिद नशीबी मकामात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि कई सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। गाड़ियों की तवील कतारों, मुज़फ़्फ़रती रेलवे खिदमत में ताग़िर और रोजमर्रा सरगर्मियों में बड़े पैमाने पर खलल के बाइस हजारों शहरियों और दफ्तर मुलाजिमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुंबई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मशवरे पर तमाम तालीम ने शहर के तमाम स्कूलों के लिए कल तातील का ऐलान कर दिया है। लिहाजा खराब मौसमी सूरत हाल को देखते हुए महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर और रायगढ़ जिला के लिए रेड अलर्ट बरकरार रखते हुए मजीद इंतहाई शदीद बारिश की पेशी की है। लोगों पर जबरदस्ती 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल थोपा जा रहा है, केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने लोगों पर जबरदस्ती 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल फरोख्त करने पर सख्त एतराज का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के लिए पूरा मुल्क एक तजुर्बागाह बन गया है। केजरीवाल ने कल कहा कि हुकूमत लोगों पर जबरदस्ती 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल थोप रही है, जबकि एथेनॉल से गाड़ियां बंद हो रही है, इनके पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज भी 30% कम आ रहा है, जिससे मुल्क भर में लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। खामेनी की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ अफराद की तेहरान आमद की तोखू। शहीद आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा के दिन 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की तेहरान आमद की तोखू है। तेहरान के अलावा खम और मस्जिद के शहरों में भी नमाज जनाजा के इज्तिमात मुनअक्किद किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के सफर आखिरत के सिलसिले में मुल्क भर में फिजा सोगवार है, जहाँ इनके आखिरी रस्मात और नमाज जनाजा के मौके पर तेहरान में तारीख की सबसे बड़ी इंसानी इज्तिमा की तैयारियां की जा रही है। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेडियर ने खबरदार किया है कि अगर शहीद सुप्रीम लीडर खामेनी की आखिरी रस्मात या नमाज जनाजे के दौरान इजराइल या अमेरिका की जानिब से किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई की गई तो ईरान इसका इंतहाई सख्त जवाब देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि मुखालिफिन किसी भी मुमकिन कार्रवाई से पहले इसके नताइज पर संजीदगी से गौर करें, क्योंकि ईरान अपनी कौमी सलामती और मुक़द्दस शख्सियत की बेरहमती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बयान में मजीद कहा गया है कि अली खामेनी की आखिरी रस्मात इंतहाई हसास मौका है और ईरान की मुस्लिह अफवाज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।